किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब हम योग करने वाले हैं माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, आईसाइट को इंप्रूव करने के लिए। ये सभी चीजों को इंप्रूव करने के लिए आपको 3 प्राणायाम बताने वाले हैं। वो तीनों प्राणायाम को सीखना अच्छे से। ठीक है, दोनों हाथों में लगा लीजिए वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को थंब की रूट पर लगा लेते हैं तो वायु मुद्रा बन जाती है। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 3 से 5 सेकंड में गहरा लंबा श्वास लेना, सहजता से श्वास को भरना और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, फिर राइट से सहजता से श्वास को बाहर छोड़ना। राइट से श्वास को फिर से लेना और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा हुआ। साउंडलेस ब्रीदिंग करनी है, सहजता से श्वास को अंदर लेना और सहजता से ही श्वास को बाहर छोड़ना। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर ले रहे हैं तो आपके राइट ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंच रही है। जब आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर ले रहे हैं तो आपके लेफ्ट ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो जब ऑक्सीजन, अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे ना स्टैंडिंग भस्त्रिका करके, तो वही वाली चीज है। जब ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को एक साथ ठीक से पहुंचने लगती है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ने लगेगी, माइंड अपने आप शार्प होने लगेगा, एकाग्रता अपने आप बढ़ने लगेगी। सीधी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है जी, बस राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से श्वास को बाहर छोड़ा। अब 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी है आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट साइड से जब हम श्वास लेते हैं ये हमारी बोला जाता है इसको ईड़ा नाड़ी। ठीक है जी, राइट नॉस्ट्रिल हमारी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी हमारी होती है सूर्य नाड़ी और ईड़ा नाड़ी होती है हमारी चंद्र नाड़ी। ठीक है जी, राइट स्वर आपका पिंगला नाड़ी है और लेफ्ट स्वर आपका ईड़ा नाड़ी है। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। ठीक है जी, राइट स्वर सूर्य स्वर और लेफ्ट स्वर चंद्र स्वर। चंद्र स्वर ठंडे का प्रतीक है और सूर्य स्वर गर्मी का प्रतीक है। तो शरीर में बैलेंस के लिए जबरदस्त प्राणायाम है। ठीक है जी, जब बैलेंस करना हो तो ठंडा और गर्म, क्योंकि हमारे शरीर को ठंडक की भी आवश्यकता है और गर्मी की भी आवश्यकता है। जब दोनों चीजों का बैलेंस करना हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई सावधानी नहीं है। आप खाना खाने के 1 घंटे बाद भी कर लीजिए, और या कोई भी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, पीरियड्स का टाइम है, प्रेगनेंसी के टाइम कर लीजिए। प्रेगनेंसी के टाइम अनुलोम विलोम के अद्भुत रिजल्ट्स मिलते हैं। आने वाला बच्चा शार्प पैदा होगा भाई, ये समझ लेना। आने वाले बच्चे को किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं होगी यदि प्रेगनेंसी में लेडी अनुलोम विलोम सुबह शाम आधा घंटा और आधा घंटा शाम को कर रही है तो। ठीक है जी, ये तो हुआ इसकी करने का तरीका आपको बता दिया। अब करना कितनी देर के लिए, आप 5 मिनट से शुरू करते हुए अनुलोम विलोम को सामान्य व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 15-15 मिनट सुबह और शाम कर ले। और जिनको प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरह की कोई डिजीज है, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो इसको फिर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को करेगा। ठीक है जी, अभी हाथ थक जाता है, अभी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ थक गया तो हमने लेफ्ट हैंड का सहारा लेना है और इस तरह से करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड का सहारा लिया, अब हाथ को सामने इस तरह से नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो वही आप फिर से इनहेल करोगे। ठीक है, इसलिए हाथ को साइड में रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो वो फिर से इनहेल ना कर पाओ। ठीक है, हाथ को इसलिए साइड में रखते हैं। राइट हैंड से शुरू करना है, राइट हैंड से शुरू करना है और इसके राइट हैंड और लेफ्ट से करना है, राइट हैंड से ही शुरू करना है आपने। ठीक है जी, हाथ थक गया ये करना है। उसके बाद में अगर आपके पैर भी थक रहे हैं तो आप गर्दन सीधी रखिए, पैर सीधे, बस ये देखो हाथ को भी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जब लंबे समय के लिए करना होता है किसी डिजीज के लिए तो फिर हमने टेक्निक में भी थोड़ा सा चेंज करना होता है। साउंडलेस ब्रीदिंग करनी है इस तरह से। देखो कितना कंफर्टेबल है बैठना भी, हाथ को भी सहारा मिल रहा है और साथ में अनुलोम विलोम भी हो रहा है। और आंखें
आंखें कोमलता से बंद रखें, कोई भी आप भजन लगा लो, अपने जो भी आपको संगीत पसंद है वो लगा लो और बस करते रहो। ये होगी अनुलोम विलोम की पूरी जानकारी। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को नीचे रखें। दो प्राणायाम हो गए आपके। अभी अगला होगा दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लें ऐसे, कमर करके बिल्कुल सीधी, गहरा लंबा सांस लेंगे और ओंकार का जाप। अभी एक चीज और जरूरी होती है डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, वो क्या है? हंसना। वेरी गुड। अगर डिप्रेशन से पाना चाहते हो निजात तो हर रोज करो लाफिंग एक्सरसाइज। ये